जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपको ये बात नहीं लगती कि जैसे हमने 2022 में प्रवेश किया है तो 2022 में प्रवेश के साथ ही हम किसी नए ग्रह पर आ गए हैं, या फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम किसी नए देश में आ गए हैं? खैर, आपको लगे ना लगे, मेरे को तो ये लग रहा है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 जब एलनाबाद उपचुनाव था, तब हमारी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि रिज़ल्ट धड़ाधड़ आ रहे थे, एग्ज़ाम धड़ाधड़ हो रहे थे, बिना ही शेड्यूल के, बिना कुछ किए, और इतनी रफ्तार से काम हो रहा था कि हद है। रफ्तार में तो इन्होंने जो है चित्ते को भी मात दे दी थी, इतनी रफ्तार पकड़ रखी थी। लोग सुबह उठते थे तो पता चलता था एक और रिजल्ट आ गया, शाम को सोने के बाद अगली सुबह लोगों को पता चलता था कि भी हाँ, इस दिन एग्ज़ाम नया है, वो घोषित हो गया। तो मतलब इतनी हद से ज़्यादा रफ्तार है वो हो रखी थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। और जैसे ही हमने 2022 में प्रवेश किया, लग तो यूँ रहा था 2021 के एंड में कि अब 31 दिसंबर को शायद उसके बाद में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए HSSC है शायद वो बच्चों को जल्दी से ज्वाइन करा देना चाहती है, ताकि किसी को ये भ्रम ना रहे कि हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किए बिना ही इस दुनिया से चला गया। परंतु खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही 2022 में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही एक बड़ा सा झटका दिया गया कि आपका जो पटवारी बनने का सपना है वो सबसे पहले तोड़ा गया। और उसके बाद में जो रिजल्ट 2021 में धड़ाधड़ आ रहे थे, जो एग्ज़ाम हो रहे थे, उनको लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रही है। फिलहाल HSSC के जो कदम चित्ते की रफ्तार से चल रहे थे, अब वो अचानक से ही कछुए की तरह बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगे हैं। हालांकि बहाने बहुत हैं इन सब बातों को सच्चाई से दूर रखने के लिए कि कोविड आ गया, 1 महीने का लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कोविड में काम नहीं रुका है सिर्फ शिक्षण संस्थानों का और बच्चों का, जो कि वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए। बाकी जो कार्यालय है सरकारी, वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम हुआ है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हो, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, दुर्गा शक्ति, ALM एग्ज़ाम, इन सब के बारे में जैसा कि आपको पता है कि अभी तक कार्रवाई चल रही है, पेंडिंग में ही है फ़िलहाल, और रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। 40-50 दिन होने को है, तो आखिरकार इतने टाइम तक ये क्यों रोका जा रहा है? इसका क्या रीज़न है? और इसके बारे में कोई सफाई वगैरह पेश पता नहीं कब की जाएगी, कब नहीं की जाएगी। हालांकि रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं कि पेपर सीटर पकड़े गए, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, 1 पकड़ा गया, 2 पकड़ा गया, 3 पकड़े गए। तो उन पर तो कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जिनका फिजिकल हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, जिन भर्तियों का हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो उसका रीज़न क्या है? आखिर इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? अगर हम पीछे वाली पेंडिंग भर्तियों में आगे इतना टाइम लगा रहे हैं इस साल का, तो आपका मकसद क्या है? फिर इस साल में जो आपने भर्तियां निकालनी हैं, में भी मतलब ऐसा हम सोचते हैं, समझते हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग, तो उनका एग्ज़ाम कब होगा? फिर CET का आप कह रहे हो, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा फिर, अगर आप पीछे वाले पेंडिंग रखते हो तो? और बहुत से हमारे मित्रगण हैं, बहुत से बड़े बड़े इंटरव्यूअर हैं, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर, टीचर हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े फेमस लोग हैं, वो इस बीच सर्दियों में पता नहीं कहाँ बर्फ़ में दब चुके हैं कि वो सवाल तक नहीं कर रहे कि आखिर क्यों रिज़ल्ट है वो पेंडिंग रखा जा रहा है इतनी देर तक। बच्चे टॉर्चर हो रहे हैं यार। वो एक डायलेमा में है कि हम पढ़े या अपनी भर्ती का जो है रिजल्ट आ जाए उसका जश्न मनाएं, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हम आगे के लिए अपनी तैयारी शुरू करें या नहीं करें। एक तो ऊपर से दिन वैसे भी ख़राब जा रहे हैं बिल्कुल, मतलब ये वो दिन है जब खाना खा के धूप में मगरमच्छ की तरह पड़े रहने में आनंद आता है, तो पढ़ाई करना तो वैसे भी दूभर है, और ऊपर से आपकी ये क्रियाकलाप जो हैं, आपकी कार्यविधि हैं, ये हमें संशय में डाल रही हैं। तो कृपया करके
HSSC अगर हमारी बात सुन रही हो तो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति जितने भी एग्ज़ाम आपने लिए हैं उनका रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी करने की कोशिश कीजिएगा। और अपने साथियों से मैं निवेदन करता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा आप भी उनसे पूछने का कष्ट कीजिएगा कि आखिर क्यों अब तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। और सरकार अगर इस मामले में इंटरफेयर कर सकती है तो कृपया करके एक उपचुनाव और करवा लीजिए, ताकि बहुत से बेरोजगार लोग हैं वो आपको दुआ देंगे कि उनका रिजल्ट जारी हो जाए और उनके एग्ज़ाम हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि बहुत से चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है वो आएगी। खैर, आपको बात अच्छी लगे या बुरी वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। मेरे को जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। मिलेंगे फिर कभी एक नए विचार नई बात के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।